नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं रेगुलर यमुना अथॉरिटीज़ के सेक्टरों का और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हर तरह की न्यूज़ से अपडेट करवाते हैं यमुना अथॉरिटी की। जैसा कि आप जानते हैं, यमुना अथॉरिटी में करंट समय में एक स्कीम चल रही है जो लगभग 477 प्लॉट्स की रेजिडेंशियल स्कीम है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने फॉर्म भर दिए हैं और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है। उसी के ऊपर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और पूरा आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे यमुना अथॉरिटी की जो 477 प्लॉट की स्कीम चल रही है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। हमने आपको लोकेशन भी दिखाई जिन सेक्टरों में ये स्कीम निकली है। साथ में अगर हम बात करें तो आपको ये भी बताया कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। और अभी भी काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं। अगर हम कॉल्स की बात करें तो लगभग 9,000 से 11,000 तक की कॉल्स हमारी टीम के पास आ चुकी है इस स्कीम के अंदर। उम्मीद है कि हमने जितने भी एप्लीकेंट्स को या जितने भी भाइयों को अपनी तरफ से सजेशन बताएं, जिन्होंने हमसे सजेशन पूछे कि फॉर्म किस तरह से भरना चाहिए या किस तरह से इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह की कोशिश करी कि जितनी भी वो जानकारी हमसे लेना चाहते हैं वो जानकारी हमने उनको दी। फ़ोन कॉल्स के माध्यम या कमेंट्स के माध्यम हमने हर तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करी सभी भाइयों को। मगर अभी भी काफ़ी ऐसी कॉल्स आती हैं जिनमें अलग अलग तरह की क्वेरीज आती हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको पता ही होगा कि लुभाना ऑफर दे दिया है बैंक ने भी इस स्कीम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी ने 477 प्लॉट की स्कीम लॉन्च करी थी 7 सितंबर 2022 को। आज 5 अक्टूबर 2022 है। इस पीरियड के अंदर काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे और लगभग यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो अपडेट निकल के हैं वो ये है कि 50,000 फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं अभी तक यमुना अथॉरिटी में और प्लस ऊपर चल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि 60 से 70,000 फॉर्म भर जाएंगे टिल लास्ट डेट तक, जो कि 7 अक्टूबर 2022 डेट है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन से सेक्टर थे। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है उनको क्लियर हो जाए। इसके अंदर जो आपको सेक्टर देखने को मिल रहे हैं वो सेक्टर है आपके सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D। सेक्टर 16 के अंदर आपको 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ सेक्टर 17 के अंदर आपको 60 और 90 और 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर 18 के अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे और सेक्टर 20 के अंदर आपको प्लॉट्स 300, 500, 1000 और 2000 स्क्वायर मीटर के देखने को मिलेंगे। साथ में सेक्टर 22D के अंदर आपको 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। टोटल प्लॉट्स। और देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं जो मेरे पास, वो इसमें एक क्वेरी करते हैं कि जो ये प्लॉट्स हैं जो इन सेक्टर के अंदर, क्या वो लेफ्ट आउट प्लॉट हैं, क्या ये लेफ्ट आउट प्लॉट हमें मिलेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ लेफ्ट आउट प्लॉट्स नहीं है, कोई वैकेंट्स या सरेंडर प्लॉट्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। यमुना अथॉरिटी की इन सेक्टरों के अंदर जो स्कीम है या अभी जो डेवलपमेंट करेंगे उसी तौर पे आपको यहाँ नए प्लॉट्स ही मिलेंगे। और इन प्लॉट्स के लिए जो यमुना अथॉरिटी ने टाइम दिया है, काउंट है 477। 3 से 5 साल का समय मांगा है आपसे, जिसके अंदर वो आपको फिजिकली पोजीशन देंगे और आफ्टर आप रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री होने के बाद ही आप इन प्लॉट्स को सेल कर पाएंगे। उससे पहले आप इस पर सेल और परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल सेल परचेज से रिलेवेंट भी हमारे पास आते हैं। कि आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ICICI बैंक आपको लोन दे रहा है इस स्कीम के अंदर, जो कि पहले आपके पास न्यूज आ रही थी उसमें आ रहा था जो आपको 10% की पेमेंट करनी है इस स्कीम के अंदर, वो आपको सेल्फ अरेंजमेंट करनी है। और बची हुई जो 90% की पेमेंट है उसके ऊपर जब आपका अलॉटमेंट निकल जाएगा, ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको बैंक की तरफ से लोन हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छा ऑप्शन था कि 10% की आप पेमेंट करें, उसके बाद आपको अगर प्लॉट निकलता है बैंक में अप्लाई कर सकते थे लोन के लिए। मगर अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि बैंक की तरफ से एक लुभाना ऑफर आया, जिसके अंदर आपको आया कि 1 तारीख से 7 तारीख, जो कि लास्ट क्रूशियल टाइम चल रहा है फॉर्म भरने का। काफ़ी लोग भर रहे हैं और काफ़ी लोगों के ऐसी भी कॉल्स आती हैं कि अभी हम फॉर्म भर रहे हैं, साइड नहीं चल रही है या हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो देखिए साइड नहीं चल रहा, हो सकता है कि काफ़ी बर्डन आ गया है, सर्वर के ऊपर काफ़ी बर्डन आ रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम के या कुछ गैप में आपको साइट ब्रेक हो जाती हो। मगर आप रेगुलर अपना फॉर्म भर पाएंगे तो आप समय दीजिए और अपने फॉर्म को भरिए। दूसरी बात करते हैं पेमेंट्स की।
पेमेंट्स पे भी काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं कि सर हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है, एक साथ एरर आ रहा है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते वक्त अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट समय है और आप जल्दी ना करें फॉर्म भरने की। सबसे पहले अच्छे से आप ब्राउज़र को रीड करें, उसके बाद अपना फॉर्म भरने चलें। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी पेमेंट्स नहीं हो पा रही है तो अपने बैंक को आप सबसे पहले कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि क्या आपके बैंक ने आपको ऑथोराइज कर रखा है 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट करने के लिए या 2 लाख की पेमेंट, जितनी भी आपको पेमेंट करनी है। सबसे पहले आप अपनी लिमिट इंक्रीज करवा लें अपने बैंक से कि हमें ऑनलाइन इतनी ट्रांजेक्शन करनी है दूसरे मर्चेंट में। और देखिए तीसरी जो कॉल्स आ रही है अभी भी रेगुलर आ रही है मर्चेंट से रिलेवेंट कि सर ये जो मर्चेंट है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी को, क्या ये इनका किस तरह का अकाउंट है, क्या सेविंग है, करंट है या किस तरह का। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मर्चेंट का अकाउंट सेविंग है या करंट है। तो जैसे ही आप पेमेंट करने जाएंगे पे नाउ का बटन करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा आईसीआईसी के पोर्टल पे और आपको जो पेमेंट्स आपको देनी थी वो पेमेंट्स आपको शो हो जाएगी। आप जैसे पे नाउ करेंगे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी एंटर करेंगे, देन उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही विद इन 24 घंटे के अंदर आपको प्रोसेसिंग का वहां पे अपडेशन आ जाएगा आपकी फॉर्म के ऊपर, जो कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। और इसके साथ जो मैं आपको बताना चाहता था कि बैंक ने जो आपको लुभाने वाले ऑफर दिए हैं वो बैंक के जो ऑफर आपके पास आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा वीडियो के माध्यम से, आपने कई सारी ऐसी वीडियो भी देखी होंगी कि बैंक 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में 3 दिन बैंक खुलेगा, 3 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, जो 10% की आपको ईएमडी पेमेंट करनी थी वो भी आपको बैंक फाइनेंस कर रहा है आईसीआईसी बैंक। यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन ने क्लियर करा था कि अगर बैंक को लोन देना है तो सभी बैंक लोन दें, और वो चाह रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं हर बैंक को कि भाई इस स्कीम में आप लोन दे सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप लोन ले रहे हैं, जो सेल्फ अरेंजमेंट करनी थी आपको 10% की पेमेंट, अगर उसके लिए भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो आपके लिए काफी बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो बैंक आपको अभी लोन दे रहा है 3 दिन बैंक खुलेगा, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा। आपको लोन जब भी मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, साथ में अगर आपकी कोई सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और अच्छी सैलरी पे अगर आपकी सर्विस है तो आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप इस स्कीम में जाते हैं और 10% की जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर बैंक आपको लोन दे रहा है 90%, जो ईएमडी की 10% पेमेंट थी, और यहाँ पे बैंक आपसे जो लोन इंटरेस्ट ले रहा है वो ले रहा है 10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे, जो आपको 90% पेमेंट दी जा रही है। अब देखिए मैं आपको इसको ब्रीफ से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा आप जानते हैं यमुना अथॉरिटी के जो 477 प्लॉट्स है उसके लिए रिजर्व रेट रखा गया 18,510 रुपए। अगर 18,510 इंटू एरिया अगर हम करते हैं तो सबसे छोटा साइज लेते हैं हम 60 स्क्वायर मीटर का। 60 स्क्वायर मीटर का जब हम साइज लेते हैं तो उसके साथ आपकी जो कैलकुलेशन बनती है उस कैलकुलेशन का आपको 10% पेमेंट करनी है यमुना अथॉरिटी को। अब 10% की जो पेमेंट आपको करनी है, अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है उस 10% पेमेंट का भी, तो बैंक आपको जो लोन दे रहा है 10% ईएमडी का, 90% और 10% आपको देनी है। मगर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बैंक आपको लोन तो दे देगा मगर साथ में आपसे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगा। अगर आपने ब्राउज़र पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ब्राउज़र के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि यमुना अथॉरिटी जो आप ईएमडी पेमेंट कर रहे हैं उसको देने के लिए बाध्य है 1 साल के अंदर। मतलब आपको 1 साल का समय लग सकता है यमुना अथॉरिटी की तरफ से उस पैसे को रिफंड करने के प्रोसेस के अंदर। मगर हम उम्मीद ये है कि 1 महीने के अंदर भी वो पैसा दे सकते हैं। मगर आप सोचिए अगर यमुना अथॉरिटी जितना डिले करेगी आपका ब्याज बैंक के अंदर चलता रहेगा रेगुलर 10% का। बैंक आपसे यहाँ पे 10% का पेमेंट ले रहा है इंटरेस्ट के तौर पर, और उम्मीद ये नहीं कर सकते कि हर किसी का प्लॉट यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ काउंट प्लॉट्स के कम हैं। तो आप लोन जब ही लें जब आपको लगे कि हाँ लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास 10% का अरेंजमेंट भी नहीं है अभी तो आप प्लीज़ लोन के अंदर ना जाएं, आप वेट करें। आगे और भी स्कीम आएगी, रेजिडेंशियल स्कीम भी आएगी, हर तरह की स्कीम यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप जब अपना फॉर्म भरिएगा जब आपके पास अरेंजमेंट हो जाए। देखिए हर किसी का एक सपना होता है अपने लिए एक प्लॉट लेने का, मगर उस प्लॉट के सपने में कोई ऐसी गलती ना कर दें जो कि आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि बैंक के तो ये ऑफर हैं और चलते रहेंगे और अपना उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेते रहेंगे। क्योंकि आपको यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 10% की पेमेंट भी सेल्फ अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप,
तो आप ये सोचिए कि आपको जो बाद में अगर ड्रॉ में प्लॉट खुल जाता है तो 90% की जो पेमेंट देनी है वो भी आपको बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और आप फ्यूचर में अगर पेमेंट बैंक को नहीं दे पाते हैं तो बैंक आपके उस प्लॉट को जब्त कर लेगा। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और हो सकता है कुछ अदर चीजें भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तौर पर देखने को मिले। तो आपको बहुत सोच समझ के ही फॉर्म भरें। सबसे पहले मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी 10% की सेल्फ अरेंजमेंट खुद सेल्फ करें और जब ड्रॉ में आपका नाम निकल जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप बैंक से लोन ले लें। और जो बैंक से आप लोन लेते हैं इसके अंदर आप टाइम पीरियड को अपना इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि यमुना अथॉरिटी जो ये चांस दे रही है इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट मोड के। एक 60 दिन के अंदर जो कि 2 महीने के अंदर आपको फुल पेमेंट करनी है। दूसरा चांस है जिसमें आपको 6 महीने की 2 इंस्टॉलमेंट किस्त देनी है। और तीसरा ऑप्शन है आपका 10 इंस्टॉलमेंट जो कि 5 साल के समय में आपको देनी होगी। मगर यहाँ पे यमुना अथॉरिटी ने यह भी क्लियर करा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को मिलेगी जो 2 महीने के अंदर फुल पेमेंट्स कर देंगे। अगर आप 2 महीने के अंदर फुल पेमेंट करते हैं और इसके लिए आप बैंक को अप्रोच करते हैं कि आप हमें लोन दे दीजिए और बैंक आपको लोन भी दे देता है, तो आप बैंक से ये भी कह सकते हैं कि जो आपने हमें लोन दिया है उस लोन का पीरियड यहाँ तो आप यमुना अथॉरिटी को 2 महीने में पेमेंट कर देंगे, उसके ऊपर आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और जो बैंक से आपने लोन लिया है 90% उसके लिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट वहां पे भी बनवा सकते हैं और वो आप लंबे समय तक भी चला सकते हैं। बेशक वो आपका 2 साल हो या 5 साल, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर आप पेमेंट्स में डिले करते हैं तो आपके ऊपर पहले इंटरेस्ट भी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये थी बैंक की पॉलिसी जो कि अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं। मगर मैंने अपनी हर दर्शकों को अपनी वीडियो के माध्यम से भी और जितनी भी हमारे पास कॉल्स आई हमारी टीम ने सभी को पूरा प्रॉपर रिप्लाई भी दिया कि अगर आप इस स्कीम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको ब्राउचर रीड करना है, अच्छे से पूरा ब्राउचर पढ़ लें और उसके बाद ही आप स्कीम में अप्लाई करें। क्योंकि देखिए यमुना अथॉरिटी के जो सेक्टर हैं उसके अंदर कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे किसान आज के समय में खेती कर रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे से काफी दूरी पे भी हैं कुछ सेक्टर्स। अगर आप जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये प्लॉट्स आपको मौके पे ग्राउंड पर आपको लगभग 5 साल के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आप इन प्लॉट्स को सेल परचेज या उसके बाद अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवा के इन प्लॉट्स को आप बना पाएंगे। तो सपना देखना अच्छी चीज है मगर सपने को पार लगाना इतना ही मुश्किल होता है हर तरह की स्कीम में। आप बिल्कुल, मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा आप फॉर्म बिल्कुल भरें मगर आप अपने 10% की जो सेल्फ अरेंजमेंट है उससे ही फॉर्म भरें। किसी भी लोन या किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज में ना जाएं जहां आपको लुभाने वादे करे जा रहे हैं मगर उसके साथ आपसे काफी बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। आज जो ये वीडियो थी बस स्कीम के बारे में थी क्योंकि काफी वीडियोस मैंने देखी उसमें आपको काफी लोगों ने अपडेट करा कि लोन ले लीजिए 10% की पेमेंट कर लीजिए और इसके बाद, मगर आप भी अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं कि क्या बैंक से लोन लेना सही है या नहीं है। अगर अभी तक भी आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म प्लीज भरिए, फॉर्म में पार्टिसिपेट करिए। ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लाइंड गेम है और ब्लाइंड गेम के अंदर किसी का भी नाम निकल सकता है। अगर आज आपका यहाँ पे प्लॉट्स खुलता है आप काफी भाग्यशाली होंगे क्योंकि आपको पता है भविष्य के अंदर यमुना अथॉरिटीज के सेक्टरों में जो रेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा या रहने के लिए आपको जो सुविधा यहाँ मिलेंगी वो किसी और शहर में अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली एनसीआर या आप पैन इंडिया कहीं से भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद यही है कि आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्या इस चीज में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और भविष्य यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का क्या होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर आपका प्लॉट्स यहाँ पे निकल जाता है क्योंकि भविष्य यमुना अथॉरिटीज का ही है, फ्यूचर इज हेयर। तो आज की जो वीडियो थी बेस्ट स्कीम के ऊपर थी तो वीडियो को करेंगे आज यही समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं यमुना अथॉरिटी की किसी भी सेक्टर की, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, चाहे आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। नमस्कार भाइयों।